मिठाइयाँ, रस मलाई और गुलाब जामुन तो हम हमेशा ही बनाते हैं कोई भी त्योहार के लिए, लेकिन आज बनाने वाले हैं रस मलाई केक, वो भी एगलेस और बिना ओवन के, जो कि बनता है बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी कि आपको ना इस केक से प्यार ही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोल में छानेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है छन्नी, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप भर के मैदा, जो कि वजन से है करीबन 200 ग्राम। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और छानने से क्या होता है ना, जो मिक्सचर है थोड़ा सा लाइट और एरी हो जाता है, तो केक और भी सॉफ्ट बनता है अंदर से। तो ये हो गया। अब इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपस में मिलजुल जाए। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बोल रेडी हो गया है। अब दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के दही। दही को भी अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और दही ना बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिलाते जाइए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 1/4 कप पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो 2 बैचेस में डाल सकते हैं या पूरा एक साथ डाल दीजिए, और इसको ना अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि जो पूरी शक्कर है अच्छे से घुल मिल जाए, कोई भी उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो इतनी शक्कर ना परफेक्ट हो जाती है क्योंकि हम ऊपर से भी और मीठा यूज़ करने वाले हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। तो मैं रेगुलर तेल यूज़ कर रही हूँ, सनफ्लावर तेल, जो मैं अपने घर पे यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, बढ़िया सा मॉइस्चर मिलता है केक को, लेकिन कोई भी फ्लेवर्ड तेल नहीं यूज़ करना है वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसको भी ना अच्छे से विस्क कीजिएगा ताकि जो ऊपर सतह पर ऑयल दिख रहा है ना, वो अच्छे से इसमें समा जाए, अलग से ऊपर से ना दिखे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मिलजुल गया है। अच्छा, आप चाहें तो इसके बदले मेल्टेड घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून भर के रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ एसेंस है तो उसके भी थोड़े से ड्रॉप्स डाल सकते हैं। क्योंकि हम रसमलाई केक बना रहे हैं ना, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। नॉर्मली कि हम क्या करते हैं ना, वेनिला एसेंस यूज़ करते हैं जब हम रेगुलर केक बनाते हैं। तो ये देखिए, वेट मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो गया है, कितना स्मूथ और क्रीमी लग रहा है। तो इससे पहले कि हम ड्राई और वेट को मिक्स करें, कुछ दूसरी तैयारी हमको करके रखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम जो केक है कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो कढ़ाई को पहले से यहाँ पे प्री हीट करना है। यहाँ पे मैंने ली ये वाली कढ़ाई। इसको हम क्या करेंगे, नीचे ना बेस पे रेगुलर सॉल्ट डाल देंगे, मतलब जो नमक, ये जो है ना मेरे पास पुराना नमक है, मैंने पहले भी बेकिंग के लिए यूज़ किया है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर एकदम इवन होता है कढ़ाई का, और बर्तन भी ना आपका नीचे से काला नहीं पड़ेगा। करीबन आधा इंच जितना आप ऐसे बिछा लीजिए बेस पे, और इसके ऊपर रख देंगे कोई भी बेस या फिर ऐसे स्टैंड स्टील का, ताकि इसके ऊपर हम केक टिन रख सकें। और इसको अभी ढक के पकाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो जब तक कि हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, गर्म हो रही है, दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए ये ग्लास बेकिंग डिश। इसको सबसे पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल या फिर बटर से, और इसके ऊपर फिर मैं रख रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर रखना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है, डीमोल्डिंग ईजी हो जाती है। अगर आपको अलग तरीके से इसको सजाना है निकाल के, तो अच्छा होता है। आप चाहें तो इसके बदले कोई और भी केक टिन या फिर मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटे से बोल में मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे, और इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के हल्का गर्म दूध, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी देर बाद इसका बढ़िया सा कलर छूट जाए। इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करेंगे वेट मिक्सचर में। तो 2 बैचेस में कीजिएगा, पूरा एक साथ नहीं डालना है। तो पहला मैंने एक बार बैच पूरा डाल दिया, और इसको ना मिक्स करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा वो एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ा सा ड्राइनेस लग रही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दूध। तो टोटल दूध मैंने यूज़ किया है 1/4 कप। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए और इसको चलाते जाइए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। दूसरा बैच भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केक बीटर है तो उससे भी आप थोड़ी देर बीट कर सकते हैं मिक्स करने के लिए, लेकिन ना इसको ओवर बीट या फिर ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है।
तो ये देखिए एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, स्लाइट रिबन कंसिस्टेंसी, तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस ग्लास डिश में। तो मैं आपको ऊपर से डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है, एकदम क्रीमी लग रहा है अभी से ही। और ये केक ना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, वो क्यों, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसको ना थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई भी अगर एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा टूथपिक भी चला सकते हैं। चलिए कढ़ाई चेक कर लेते हैं, अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो आप एकदम सावधानी से इस केक मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे और फिर इसको ढक के कुक करेंगे लोएस्ट फ्लेम पे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लो से बिल्कुल थोड़ा सा आगे आप रख सकते हैं, लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। ठीक है, और अगर आपको ओवन में बेक करना है तो इसको आप पकाइए 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए। तो जब तक केक बेक हो रहा है, चलिए रस बना लेते हैं इस केक के लिए। तो एक बोल में या फिर जार में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गर्म दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के स्वीट एंड कंडेंस मिल्क, और साथ ही 1/4 कप फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए जो केसर के धागे हमने भिगा के रखे थे ना, अच्छे से कलर छोड़ दिया है, बढ़िया सा फ्लेवर भी निकल गया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और क्योंकि रसमलाई केक है तो फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची पाउडर भी। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रसमलाई के लिए काफ़ी देर दूध को कढ़ाते हैं गाढ़ा करने के लिए, मीठा करने के लिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना एकदम आसान हो जाता है। तो केसर अगर आपने पहले से भिगा के रखा है ना तो अच्छा सा येलो कलर आएगा, वरना क्योंकि हम केक को पकाने नहीं वाले हैं ना तो पहले से ही आप उसको मिक्स करके रखिएगा। और अगर आपको और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसमें पिंच ऑफ येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रस भी रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट हमको व्हिप करनी है क्रीम, लेकिन उसके पहले ना चलिए केक को चेक कर लेते हैं। खोल के चेक करते हैं, 35 मिनट्स हो गया है। तो ये देखिए केक एकदम अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा राइस भी आ गया, आप देख सकते हैं। मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ, साइड्स भी थोड़े से छूट गए हैं। और ये जो केक है ना ऐसा वाइट ही रहता है क्योंकि हमने इसको कढ़ाई में पकाया है। अगर आपको कलर चाहिए तो आप इसको ओवन में भी पका सकते हैं। तो इसमें टूथपिक या फिर स्क्रीवर डाल के चेक कर लीजिए। ये देखिए एकदम क्लीन है, मतलब कि अच्छे से पक गया है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, बाहर निकाल के इसको ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से वार्म टेम्परेचर पे आ जाए। एकदम गर्मा गर्म केक में सिरप नहीं डालेंगे, वरना वो केक पूरा खिचड़ी हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से वार्म टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसी साइड आप प्रिक करके इसके ऊपर रस डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ना मुझे आज ऐसा लग रहा है कि केक ऊपर से थोड़ा सा अनइवन है तो इसको मैं पलटी कर रही हूँ। तो इसको अपसाइड डाउन कर देंगे, मतलब नॉर्मली इसको डीमोल्ड करके, और इसको वापस से इसी की तरफ आप पलटा के इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए बैक साइड से कितना प्यारा कलर आया है। ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब मैं इस तरफ से इसको ऐसे प्रिक कर रही हूँ फोक से, ताकि जब हम इसमें रस डालें तो उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो सारे में ऐसा कर लीजिए। और अब इसके ऊपर डाल देंगे रस जो कि हमने तैयार की थी। वाह क्या मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। मीठा दूध देखिए कैसे अंदर तक के जा रहा है, और सब कोनों में भी अच्छे से डाल दीजिए। तो केक एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो इस वक्त जो केक है ना वो हल्का गरम है, और जो रस भी है वो भी हल्की गरम है। तो ये देखिए कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी ना रस आपको साइड्स में, कोनों में, ऊपर थोड़ी सी दिख रही होगी। तो इसको ना रेस्ट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज में छोड़ दूंगी। तो जब तक केक सेट हो रहा है चलिए क्रीम को विप कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 1 कप भर के विपिंग क्रीम। मैं ये वाली ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, एकदम ईजीली मार्केट में मिल जाती है आजकल। इसको ना बीट करना स्टार्ट करेंगे।
आप चाहें तो हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशीन से काम आसान हो जाता है। और ये वाली जो क्रीम है ना पहले से ही मीठी है, तो यहाँ पे मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस केक को ना थ्रेस लेचेस केक भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताइए। जिसका आंसर एकदम परफेक्ट होगा, राइट होगा, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो गई है। सॉफ्ट पीक्स मैंने रखे हैं, तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के रोज़ वाटर। आप चाहें तो केसर का पानी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आज जो क्रीम है ना उसको वाइट ही रख रही हूँ ताकि बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट आए। पर आपको चाहिए तो आप इसको भी येलो रख सकते हैं, थोड़ा सा केसर का पानी या फिर पिंच ऑफ येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी क्रीम भी बढ़िया तरीके से बीट हो गई है। चलिए केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए करीबन 1.5 घंटे तक के मैंने छोड़ दिया था फ्रिज में, मेरे पास टाइम था, तो बढ़िया मॉइस्ट हो गया है, ऊपर भी एकदम एक जैसा कलर आ गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। तो क्योंकि मैंने बटर पेपर यूज़ किया था तो धीरे से निकाल के चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख देंगे। और अब मैं इसको डेकोरेट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ऐसे छोटे छोटे ऐसे आप ड्रॉप्स बनाते जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कोई नोज़ल डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाइपिंग बैग तो सबके पास अवेलेबल होता है तो मैंने बिना नोज़ल का इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली केक टिन के ऊपर ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था इसके पीसेस अच्छे से काटने हैं, इसलिए मैंने इसको डीमोल्ड किया है। तो सब तरफ इस तरह से पाइप कर लीजिए। और अगर आपको और भी क्रिएटिव होना है तो अलग अलग नोजल्स, अलग अलग शेप, स्टार वगैरह ये सारे डिज़ाइंस भी इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ऊपर का केक मैंने अच्छे से भर दिया है क्रीम से। तो फ्रेंड्स, जितना आपको देखने में मज़ा आ रहा है ना, उतना ही मुझे इसको डेकोरेट करने में मज़ा आता है। और मान लीजिए अगर आपको ये भी नहीं करना है ना, आप सिंपली इसके ऊपर बस एक लेयर लगा लीजिए व्हिपिंग क्रीम की। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके ऊपर लगा देंगे थोड़े से पिस्ता और थोड़े से रोज़ पेटल्स भी लगा रही हूँ। ओह माय गॉड, देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो केसर के धागे भी लगा सकते हैं ताकि वो परफेक्ट रसमलाई का लुक आए। तो चलिए बारी आती है इसको काटने की। इसको काट के देखते हैं। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको काटने से ही अंदाज़ा लग रहा होगा। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, देखिए कितना कमाल का दिख रहा है। तो ये जो केक है ना, आपकी पार्टी या फिर गैदरिंग का शान बनने वाला है। खाने के बाद सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ एक छोटे से प्लेट में। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है और ऊपर से या फिर साइड में डाला जाता है रस। तो रस थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, वो सब तरफ इस तरह से पोर कर लेंगे और डाल देंगे थोड़े से और पिस्ता और रोज़ पेटल्स। तो अब हुआ ये एकदम कंप्लीट। तो देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसका बाइट लेके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा जूसी केक बना है, बहुत ही अमेजिंग बना है। मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगा सारे फ्लेवर्स के साथ। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।